पित्र की वजह से हो रही है। अजय एक गुरुजी को भी फॉलो करते आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन डायरेक्ट गुरुजी तक पहुंचने से पहले उन्होंने अपने एक दोस्त को इस सब चीज़ में सम्मिलित करना ज़रूरी समझा। अजय ने क्या करा, अपने एक दोस्त है करण, उनको फ़ोन मिलाया जो काफ़ी अच्छी तंत्र मंत्र की विद्या रखते थे, और करण को बताना शुरू करा कि यार मैं ऐसे ऐसे अपने सीनियर की हेल्प करने आया था और उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो तू क्या मुझे देख के बता सकते हैं। तो करण बोलता है कि कोई नहीं, मुझे 2 मिनट का टाइम दो और लाइन पे ही रुको, मैं देखता हूँ। तो उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा, करण ने कुछ देखा होगा, और अचानक से वो बोलते हैं कि सुन अजय, फटाफट से लाउड स्पीकर पे फ़ोन ले और घर के बाहर आ जा, और एक काम कर अपने सीनियर को भी बाहर लिया, मैं सारी क्लियरिटी तुम्हें फ़ोन पे दे देता हूँ। तो जब ये सुरेश जी ने सुना तो वो भी घर के बाहर गए। तो करण बताना शुरू करते कि सुन अजय, जितनी जल्दी हो सकता है उस जगह को छोड़ दे, तेरी जान को खतरा है। वो कोई छोटी मोटी एंटिटी नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है जो उस लड़की के साथ है। और उनको बोलना शुरू करा सीनियर को कि देखिए आप इस चीज़ को समझिए कि आपकी बेटी के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति है, और अगर आपने जल्दी से जल्दी इलाज नहीं करवाया तो आपके घर का हर एक इंसान ख़त्म होगा, क्योंकि वो जो एंटिटी है वो आपकी बेटी को ले जाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ से सुरेश जी रोना शुरू करते हैं, पूछना शुरू करते हैं कि मेरी बेटी के साथ क्या दिक्कत है, क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो उस टाइम पर जो करण थे वो बोलते हैं आप एक काम करो, अपनी बेटी की कोई टी शर्ट लेके अजय के साथ मेरे पास आ जाओ। तो सुरेश जी क्या करते हैं, अजय को बाहर खड़ा कर देते हैं, चुपचाप अंदर जाते हैं, वॉशिंग मशीन से अपनी बेटी की यूज़ करी हुई एक टी शर्ट उठाते हैं और अजय के साथ सीधा करण के पास पहुंचते हैं। इन्हें पहुंचने में 1-1.5 घंटा लगा। करण के पास जब ये पहुंचते हैं और उसको टी शर्ट दिखाते तो करण और भी ज़्यादा बौखला जाते हैं। करण बताते कि कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, जिन्नात लेवल की कोई चीज़ है या कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ब्रह्म राक्षस है, कोई ऐसी चुड़ैल या डायन है, मतलब कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो उस लड़की के अंदर है। और करण बार बार ये बोलते कि अजय तू इस मैटर में मत पड़, तू मत पड़, अगर तेरे को कुछ हो गया तो मान के चल मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा गुरुजी को। गुरुजी का नाम तो बार बार आ रहा था, लेकिन गुरुजी तक ये पहुंचना नहीं चाह रहे थे, इनको लग रहा था ये अपने लेवल पे उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। तो सुरेश जी वहाँ पर रोना शुरू कर देते करण के सामने कि मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मेरी बेटी को बचा लो। सुरेश जी बस ये बोलते कि आप हमारे साथ चलो और सारी चीज़ें ठीक कर दो। तो रोते भी लगते बाप को देख के करण से रहा नहीं जाता, और वो अजय को बोलते कि देख यार ऐसा हो सकता है कि चीज़ें हम पे बहुत हावी पड़ जाए, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उस बच्ची को बचा पाएं। और ये क्या करते हैं, अभी भी गुरुजी की अनुमति के बिना सीधा करण अजय के साथ सुरेश जी के घर पे चले जाते हैं। अब जब करण वहां पर पहुंचते हैं तो अभी तक जो एंटिटी थी, मतलब वो जो लड़की के अंदर शक्ति थी जो अभी तक अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, कमरे में जो सामान रखा था वो लड़की अपनी मम्मी और दादी को मारना शुरू कर देती है, बुरी तरीके से चिल्लाना शुरू कर देती है कि इसको भी लेके आ गया, इसको क्यों लेके आया, ये मुझे निकालने की कोशिश करेगा, मैं नहीं चाहूंगा। करण ये सारी चीज़ें सुनते हैं और उन्हें पता चल गया था कि उनके कदम रखने से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हो गई हैं। इतना ही यहाँ पे डिस्कस हो रहा था कि लड़की के अंदर